जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप सुन रहे हैं ताजा तरीन खबरें। बिलावल भुट्टो ने अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने यह बोल दिया कि साहब पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है, एक थका पिटा पसमानदा सा एक मुल्क है। क्यों? वो कहता है मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं पाकिस्तान का और मेरे घर में भी टैंकर से पानी आता है, नॉर्मल पाइप्ड जो वाटर है वो मेरे घर में भी नहीं आता। ये बिलावल भुट्टो ने बोल दिया। बिलावल भुट्टो ने ऐसा क्यों बोला और इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये मैं आपको जल्दी से बताता हूं। दोस्तों, पहली चीज ये है कि बिलावल भुट्टो बनना चाहता है प्रधानमंत्री, लेकिन शहबाज शरीफ ऑलरेडी प्रधानमंत्री है, इमरान खान का पत्ता कट गया। अब बिलावल भुट्टो क्या कर रहा है? जब वो इंडिया में था ना, जब उसको डॉक्टर जयशंकर ने जलील करा था, उसको पता था कि इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन होगा, उसको पता था, और वो वहीं से अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। कैसे ये मजबूत कर रहा है पोजीशन? वहां पे ये कह के कि साहब कश्मीर ऐसा कश्मीर वैसा, तो पाकिस्तानी आवाम में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि जो भी कश्मीर कश्मीर गाना गाएगा उसकी इज्जत पाकिस्तानी आवाम में बढ़ेगी। ठीक है। अब उसने क्या करा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसने एक सिंपल सा काम करा। बिलावल ने जाके भरी महफिल में अपने प्रधानमंत्री को बोल दिया कि साहब कराची में तो ये बेकार है वो बेकार है, और पानी जैसा मैंने आपको बताया कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं लेकिन मैं भी टैंकर से पानी लेता हूं। अरे भाई एक बात बताओ, कितने दशकों से कितनी दिहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका हेड एक जमाने में जुल्फिकार अली भुट्टो जिसका नाना था वो हेड था, फिर उसकी हेड बेनजीर भुट्टो बनी जो इसकी मां है, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो और उसकी मां के बाद ये बना आसिफ अली जरदारी जो इसका बाप है, अब ये खुद बन गया। ये चार चार पीढ़ियों में ये लोग एक पार्टी के हेड बने और इनकी पार्टी का राज सिंध में रहा है, इनकी पार्टी ने सिंध को कंट्रोल करा है। तो आज क्या मतलब बनता है भरी महफिल में अपने प्राइम मिनिस्टर को जलील करना और ये बोलना कि साहब यहां पे तो पानी नहीं आता तो तुम्हारी वजह से नहीं आता। भाई तुम्हारी सरकार तो नहीं थी वहां पे, और किसी की थी। इट वाज योर गवर्नमेंट हु वाज देयर ऑल अलोंग फॉर सो मेनी इयर्स। 40 साल से ऊपर पीपीपी का राज रहा है, मोस्टली वहां पे पीपीपी का राज रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो जरदारी फैमिली, दे हैव रूल्ड ओवर सिंध। नाउ दे आर सेइंग कि शहबाज शरीफ ये क्यों कर रहा है, मैंने आपको बताया ना, वो चाहता है धीरे धीरे प्रेशर बनाएगा, वो चाहता है कि शहबाज शरीफ निपट जाए और ये खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो दोस्तों सारा गेम ये चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान को इन्होंने लगा दिया कोने में, इमरान खान को कर दिया आउट। ऐसा कह रहे हैं कि इमरान खान और उसकी वाइफ के बीच में भी लड़ाइयां शुरू हो गई। वो टोटका करती ना उसकी बीवी इमरान की, उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ भी उसकी गुड़िया में जो सुइयां चुबो रही थी, वुडू वुडू कर रही थी। आप जाइए गूगल में आपको पता लगेगा। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रहा था, इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस व्हेन इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर। उसकी बीवी टोटका कर रही थी खुद के आर्मी चीफ के खिलाफ। तो ये सब पाकिस्तान में बड़ा आम है, बड़ा कॉमन है। तो ये सब इस पाकिस्तान में हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यौम तकबीर पाकिस्तान ने सेलिब्रेट करी, कल संडे था, यौम तकबीर सेलिब्रेट करी। यौम तकबीर बेसिकली 25 साल पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम धमाका जो करा था, 25 साल पूरे हुए। सारे पाकिस्तानी खुशी से झूम गए। मुझे बुरा लगता है कभी कभी पाकिस्तान के लिए यार, कि क्या तुम लोगों ने अचीव करा है, तुम्हारे पास और कुछ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। इंडिया ने तुमसे पहले बम धमाके करे थे 1974 में। 1974 में भारत एक न्यूक्लियर पावर था, बुद्धा स्माइल्स उसका कोडवर्ड था, और श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तब भारत न्यूक्लियर पावर एक बन चुका था। भारत ने तो आज तक सेलिब्रेट नहीं करा, कोई मुल्क नहीं करता, सिर्फ दो ही हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। इन मुल्कों की कोई अचीवमेंट नहीं है, किसी भी ह्यूमन इंडाइसिस में कोई अचीवमेंट नहीं। बस हम लोग यौम तकबीर, आज हमने बम फोड़ा, आज हमने बम फोड़ा। भारत में उस वक्त क्या हो रहा था जब ये लोग 25वीं एनिवर्सरी बना रहे थे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की? भारत में पार्लियामेंट इनॉग्रेट हो चुकी थी, आईपीएल के फाइनल की बात चल रही थी, राइट? ये खबर आ चुकी थी कि टेस्ला भारत में फैक्ट्री डालेगा। एप्पल के 2 स्टोर इनॉग्रेट हो चुके थे पिछले 1 महीने में। और आज की तारीख में, टुडे बीइंग मंडे, इसरो ने एक और सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया स्पेस में। पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान का अचीवमेंट क्या है? क्या पाकिस्तान ने हासिल करा? वो 25 साल पहले जनाब हमने एटम बम फोड़ा था, बस, दैट्स ऑल। तो दोस्तों यही फर्क है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा दोनों मुल्कों को, लेकिन यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। एक मुल्क फ्यूचर में जीता है और एक मुल्क पास्ट में जो छोटी मोटी रेजगारी जैसी कुछ अचीवमेंट हो, उसको लेके आज भी बहुत एक बड़बोला किस्म का वहां पे एटीट्यूड है। यूएस हाउस चाइना सेलेक्ट कमिटी, जो कि एक बड़ा पावरफुल ग्रुप है अमेरिका के अंदर, उसने ये रिकमेंड करा है कि भारत को नेटो प्लस की मेंबरशिप दी जाए। नेटो प्लस है क्या? ये मामला क्या है? नेटो आप जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पश्चिम के जो देश हैं उनका एक मिलिट्री अलायंस है। सबसे पहले ये समझने की बात है दोस्तों कि दिस इज अ मिलिट्री अलायंस। ये ट्रेड का अलायंस नहीं है, ये इकोनॉमी का अलायंस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी या डिप्लोमेसी का अलायंस नहीं है, ये हार्ड पावर का अलायंस है। और लोग कौन है जो नेटो प्लस में? उसमें इजराइल शामिल है, ठीक है।
उसमें आपका साउथ कोरिया शामिल है, उसमें आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी ऐसे कुछ देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं। उसमें भारत को ये लोग शामिल करना चाहते हैं। क्यों? आइडिया ये है कि किस तरीके से भारत का इस्तेमाल करा जाए या भारत को और मजबूत करा जाए अगर चाइना अटैक करता है तो। मैं आपके साथ ना 1-2 मिनट में कुछ पहलू डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, ये समझाना चाहता हूं कि इसके प्लसेस और माइनसेस क्या हैं। पहली चीज तो ये है कि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट डज प्लस स्टेटस मीन। अब इंडिया ज्योग्राफिकली नॉर्थ अटलांटिक में तो है नहीं, वी आर नॉट इन द नॉर्थ अटलांटिक, वी आर इन साउथ एशिया। सो अब इशू ये है कि आप नॉर्थ अटलांटिक की बात कर रहे हैं तो प्लस स्टेटस क्या है? लाइक माइंडेड कंट्रीज की बात है जो एक जैसा सोचते हैं। तो ये क्या मामला है? क्या मामला ये है कि भारत को इतना मजबूत कर दिया जाए कि जंग होने पे ये चाइना को संभाल ले। देखिए, चाइना को तो हम नेटो के बिना भी संभाल रहे हैं। 1962 की जंग में कहां था नेटो, कहां था अमेरिका? 1967 की जो झड़प हुई थी नाथुला पास में, जनरल सगत सिंह की आप लोग कहानी पढ़िएगा तब आपको पता लगेगा कि हु दैट ग्रेट मैन वाज, जनरल सगत सिंह। तो नाथुला में क्या हुआ था? और ये सब जो आपका गलवान में हुआ है उसके पहले उसके बाद, तो इन सब में तो कहीं अमेरिकन या नेटो थे नहीं। तो हम लोग चाइना को बखूबी संभालते हुए आ रहे हैं। तो इसमें हमें नेटो की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें मिलेगा क्या और हम खोएंगे क्या? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज खोएगा भारत, वो अपनी न्यूट्रलिटी खो देगा। भारत की ताकत उसकी न्यूट्रलिटी में है। भारत की ताकत यह है कि भारत जो है हर समय यह बात करता है कि यार देखो, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे। हम इसलिए नहीं कि कोई प्रेशर ग्रुप ने हमें बोला कि साहब अब ये कर दें वो कर दें। इंडिया हैज नेवर डन इट, भारत ने कभी नहीं करा। दूसरी चीज है कि नेटो का सीधा सीधी दुश्मनी जो है वो रूस के साथ है, और रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त है। 75 साल की यारी दोस्ती है रूस के साथ। तो इस पे रूस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, है ना? और आपको यह पता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। इन लोगों ने क्या करा? अब दोस्तों मैं आपको उदाहरण देता हूं यूक्रेन का। यूक्रेन में क्या हुआ? नेटो ने और अमेरिका ने जेलेंस्की को यह बोला कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। वो भी जोश जोश में चढ़ गया सूली पे, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। अब नेटो कंट्रीज और खासतौर से अमेरिका ने पैसे दिए, बिल्कुल दिए, अरबों डॉलर दिए, बिल्कुल दिए, राइट। दूसरी चीज, इन लोगों ने हथियार दिए, स्टिंगर मिसाइल्स दी, जैवलिन एंटी टैंक सिस्टम्स दिए, आर्टिलरी दी, ऑटोमेटिक वेपन्स दिए, एक्सप्लोजिव्स दिए। इन्होंने हर किस्म का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और इन्होंने कुछ लोग भी भेजे सादी वर्दी में, स्पेशल फोर्सेस वाले, एज गाइड्स, एज कंसल्टेंट्स, जो इनको थोड़ा सा बताएं कि जी ये कर दो वगैरह। लेकिन क्या नेटो ने अपने लोग भेजे वहां पे? क्या नेटो ने अपनी फोर्स भेजी वहां पे? पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। कल परसों की खबर है दोस्तों की कीव में, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, उसके अंदर रशियंस ने ड्रोन्स मारे हैं। बिल्डिंग की बिल्डिंगें बर्बाद हो गई, वहां पे आग लग गई बिल्डिंगों में। तो नेटो प्लस का क्या मतलब है? अगली बार जब हमारी हिमालय पे झड़प होगी चाइनीज के साथ, अगली बार, तो क्या वहां पे नेटो फोर्सेस उतरेंगी? क्या लड़ेंगी चाइनीज के साथ? बिल्कुल नहीं। ना हमें चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमें चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भारत को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है भारत दूर भी रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।